तो अब हम आ गए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज लेके। हर चैप्टर के आपको बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने के बेस्ट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जिन भी क्वेश्चनों के होंगे वो आपको इसमें कराए जाएंगे। गलती से भी आप इसको मिस करने की नहीं सोचिएगा, इनको करके जाइए। साथ सबसे बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूं। हमको इसको किसी भी हाल में करने ही करने हैं, समझ गए? इसको कर डाला तो लाइव झींगा लाला, ऐसा सीन है। तो इसको किसी भी हाल में हम लोग क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं, और इन क्वेश्चंस को किसी भी हाल में हमको देख के जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2x में कर लीजिए, 3x में देख लीजिए, बट इनको गलती से भी छोड़ के जाना नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सब मैं अब आपको समय के साथ आने वाले टाइम पे सिखाने वाला हूँ। आ जाओ पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, स्पीड में करेंगे। पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख Cu कॉपर ऑक्साइड दे रखी है, क्या दे रखा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे रखी है। रिएक्शन कराई, कॉपर ऑक्साइड टूट गई कॉपर में और हाइड्रोजन बन गया पानी। तो एक बात बताओ, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो जब भी कॉपर ऑक्सीजन लूज कर देगा तो ऑक्सीजन लूज वाला प्रोसेस क्या हो गया? रिडक्शन। तो यानी कॉपर का क्या हो गया बच्चे? रिडक्शन। कॉपर का क्या हो गया बच्चा? रिडक्शन। कॉपर का हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अगर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चे? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चा? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो यहां तक कि हमको कहानी समझ में आ गई। यानी जो प्रोसेस नंबर 3 हुआ है, ये प्रोसेस नंबर 3 हुआ है रिडक्शन। ये प्रोसेस नंबर 3 क्या हो गया बच्चे? रिडक्शन। और प्रोसेस नंबर 2 हो गया ऑक्सीडेशन। देखो ना, ये प्रोसेस नंबर 2 ऑक्सीडेशन, प्रोसेस नंबर 3 रिडक्शन। तो देखो भाई कौन सा है? प्रोसेस नंबर 2 ऑक्सीडेशन, एक इसमें है एक इसमें है, ठीक है? और प्रोसेस नंबर 3 रिडक्शन, तो दोनों में ही है। यानी हमारे देखो दो ऑप्शन तो कट गए, कौन कौन से? बी और सी, बी और डी, सॉरी, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले वाला प्रोसेस कॉपर है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है, बट कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दी तो कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन हो गया। तो थर्ड वाले में चेक कर लो, रिडक्शन, दोनों में ही रिडक्शन है। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब हमको एक चीज पता है कि जब भी एजेंट्स हमको पता करने होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आ जाओ भाई, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यानी नंबर 4 पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा वाला दे रहा है? ए और सी में से। और कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर सेट हो गया बच्चे? सी। हमारा आंसर कौन सा सेट हो गया? सी। क्यों? क्योंकि कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट उल्टा हो जाएगा, यानी एजेंट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का हो रहा था ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो ये एजेंट कैसा हो जाएगा बच्चे? उल्टा। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा कर दिया। सिंपल सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन हमको करने आने चाहिए, ठीक है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी में ना डरा देते हैं बहुत ज्यादा, क्या है क्या नहीं है, इजी एकदम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसमें से ये बताओ, ये हमको ग्राफ दे रखा है, ठीक है? मेरे पास ग्राफ थोड़ा विजिबल नहीं था इसलिए मैंने हाथों से लिखा है आप लोगों के लिए। तो ग्राफ में ये है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है वो बताना है, और ये है स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है वो बताना है। तो पहले तो ये बताओ लाइमस्टोन क्या होता है? तुमको ये पता है लाइमस्टोन क्या होता है? याद कर लेना, अगर नहीं पता हो तो लिख लेना इस चीज को कि लाइमस्टोन क्या होता है। लाइमस्टोन होता है CaCO3। क्या हो रहा है? लाइमस्टोन CaCO3। तो आजा देख भाई, CaCO3 को तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे कैसे? हीट देके, हीट दे रहे हैं, बर्नर लगाया है भाई साहब के नीचे, ये लगा दिए बर्नर, ये बर्नर जल रहा बढ़िया, ये हीट दी है। और ये हीट देने पे किस में टूट गए? CaO और CO2। क्यों CO2 में टूटेगा? क्योंकि मुझे पता है कार्बोनेट की खासियत है। क्या खासियत है सर? कार्बोनेट की एक ही खासियत है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। कार्बोनेट की खासियत है, कहीं भी कार्बोनेट होगा तो वो हमेशा किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। टूट गया। तो एक बात बताओ, हमने हीट दी है या हमको हीट मिली है? हमने हीट दी है, तो दी है तो ऑटोमेटिकली कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो हमारा स्टेप 1 हो गया एंडोथर्मिक।
तो हमारा स्टेप 1 हो गया एंडोथर्मिक। तो ये 2 ऑप्शन बी और सी, यानी ए और डी तो वैसे ही कट गए। अब हमें बी और सी में ही मानना है, किसी को और भी नहीं समझ आए, तुक्का मारना, 50-50% प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, 2 ऑप्शन तो तुमने हटा ही दिए। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया बच्चा, एंडोथर्मिक। देखो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है अभी भी, ये रहा, ठीक है, बट मेरे पास थोड़ा क्लियर नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया उसको। अब क्या कह रहा है, ये जो CaOI है इसमें डाला है इसने पानी, CaO में डाला है पानी। अगर आप लोगों ने मेरे से इससे पहले नहीं पढ़ा तो ये रिएक्शन होती थी पुराने जमानों में पेंट की। ठीक है, किसकी रिएक्शन होती थी, ये पेंट की। क्या होता था, ये CaO आता था, इसको बोलते थे हिंदी लैंग्वेज में कली। जैसे इसमें पानी डालते हैं, अरे अरे भाई ऐसा उबल के स्टार्ट हो जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता इन लोगों के। इसको मिट्टी के बर्तन में बनाते थे इस पेंट को, ताकि मिट्टी का बर्तन पिघलेगा नहीं। ये बाल्टी में बना देते थे ना प्लास्टिक औरों की, पिघल पुगल के बाहर सारी, गेम ही खत्म, पेंट फैल गया। इतनी हीट रिलीज करता था ये रिएक्शन, इसको बोलते थे कली। और इस रिएक्शन को मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल देते हैं, एक्सोथर्मिक के अंदर बताई थी, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है स्लेक लाइन, और साथ में भयानक हीट देता है, हीट देता है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो स्लेक लाइन बन गया, और स्लेक लाइन बन गया तो क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। क्या बना, CaOH होल ट्वाइस। और ऑटोमेटिकली इस रिएक्शन में क्या रिलीज होगी बच्चे, हीट रिलीज होगी भयानक। तो हीट मिली है तो एक्सोथर्मिक। तो आंसर क्या आ गया सेकंड वाले का हमारे, सी। ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डरना नहीं है, नहीं आ रहा हो समझ में कोई नहीं, देखो, देखोगे तो ही तो समझ में आएगा, देखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और एक बात और बताओ, ये स्लेक लाइन क्या होता है, याद है स्लेक लाइन? अरे यार अभी और काम आएगा स्लेक लाइन। अरे कौन है ये, इसके अंदर CO2 पास करा दो, ये अंकल मिल्की बन जाते हैं, याद है क्या, मिल्की कलर है, ये वही मिल्की कलर वाले अंकल है। और ज्यादा खतरनाक पास करा दो तो कलरलेस हो जाते हैं, ये वही है स्लेक लाइन जो टेस्ट होता है। आगे आ जाओ। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट लिया है Na2SO4, ठीक है भाई, प्लस एडेड बेरियम क्लोराइड BaCl2। कौन सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, देख इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें BaSO4 है, BaSO4 के पास कोई पानी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका 90% चांसेस का कलर वाइट होगा, वाइट ही होता है। तो बिना देखे आंसर मार दिया मैंने, तो पढ़ी नहीं रिएक्शन। क्या एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो ऐसे क्वेश्चन भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये, पर क्या है इसमें। अच्छा वैसे रिएक्शन करा दो, तो B अपने Cl को छोड़ के SO4 को पकड़ लेगा, एक सेकेंड, हाँ B अपने Cl को छोड़ के SO4 को पकड़ लेगा, और Na अपने SO4 को छोड़ के Cl को पकड़ लेगा। तो ये बने नमक अंकल और ये बने बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, ये PPT होती है, इसलिए इसको एरो लगा दूंगा। इतना क्यों दिमाग लगाना है, BaSO4 वाइट कलर का होता है, ये मानना है बस। सॉरी, आया तक समझ में? तो ये तो इजी क्वेश्चन था थर्ड वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो आ जाओ फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने 4 सॉल्यूशन लिए PQRS, ठीक है, 4 बीकर लिए, बीकर नंबर P, बीकर नंबर Q, बीकर नंबर R, बीकर नंबर S, ठीक है, बीकरों में रखा। अच्छा 4 स्टूडेंट थे PQRS, उनने 1 2 3 4 बीकर देखा, ठीक है। आफ्टर इंसर्टिंग रॉड इन ईच सोल्यूशन, रॉड डाल दी है, रॉड डाली है इन लोगों ने जिंक की, रॉड किसकी डाली है इन्होंने, जिंक की रॉड डाली है, ये रही जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है। एंड लीविंग देम अनडिस्टर्ब फॉर 2 आवर, द कलर ऑफ ईच सोल्यूशन बताओ। अच्छा तो देखो जिंक की रॉड डाल दी गई है अलग अलग सोल्यूशन में। पहले वाले में जिंक की रॉड किसके अंदर डाली है, पहले वाले में जिंक की रॉड डाली है Al2SO4 होल थ्राइस में। अच्छा भाई ठीक है। दूसरे वाले बीकर में जिंक की रॉड किस में डाली है, जिंक की रॉड डाली है ZnSO4 में। दूसरे वाले बीकर में चेक करो, दूसरे वाले बीकर में जिंक की रॉड किस में डाली है, ZnSO4 में। तीसरे वाले बीकर में जिंक की रॉड डाली है FeSO4 में। तीसरे वाले बीकर में जिंक की रॉड किस में डाली है, FeSO4 में, ठीक है भाई। चौथे वाले बीकर में जिंक की रॉड किस में डाली है, CuSO4 में। चौथे वाले बीकर में जिंक की रॉड डाली है CuSO4 में। आया यहां तक समझ में आया बच्चों? 4 चीजें है क्या, पहले वाले क्वेश्चन में जिंक की रॉड डाली Al2SO4 में, दूसरे वाले में जिंक की रॉड डाली ZnSO4 में। अब तुमसे पूछ क्या रहा है वो देख,
तुमसे पूछ रहा है ये कलर बताओ, पहले वाले में कलरलेस देखते हैं। अब एक बात याद रख, मैंने तेरे को एक टेबल बनवाई थी, क्या, रिएक्टिविटी टेबल। उसको याद करने का तरीका भी बताया था, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकता है, याद कर, ऐसी टेबल बताई थी। और है के बाद भी तुमने बताया था कॉपर होता है, कॉपर के बाद होता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद होता है गोल्ड, याद है, मैंने ये बताई थी। ये रिएक्टिविटी टेबल होती है। ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी क्या होने लग जाती है, ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाती है, ऊपर से नीचे आते आते रिएक्टिविटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज। तो ये सारी रिएक्शन अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक आदमी इसको रिप्लेस करना चाहता है, फिर इसमें इसको रिप्लेस, फिर इसमें। तो एक चीज देख, Zn जो है वो एल्यूमिनियम से नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है, Zn नीचे है, तो नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं करेगा, तो ऊपर वाले में नो रिएक्शन हो गई, ऊपर वाले में कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड वाले में देख, जिंक में ही डाला है तो क्या ही रिएक्शन होगी, किसको भगाएगा, जिंक थोड़ा बोलेगा जिंक बाहर जा। तीसरे वाले में जिंक ने Fe को हटाया, ठीक है भाई, जिंक देख कहाँ है, जिंक ऊपर है, ये रहा जिंक कहाँ है, ये रहा जिंक, Fe कहाँ है, नीचे, तो जिंक Fe को हटा देगा, और जिंक Fe को हटा के क्या बनाएगा बच्चे, जिंक Fe को हटा के बना देगा ZnSO4, और साथ में क्या बाहर आ जाएगा, Fe। तो इसमें कलर चेंज होगा, इसके अंदर होगा कलर चेंज। और कलर चेंज कैसे होता है, Fe का कलर बताओ, FeSO4 का कलर, FeSO4 का अपना कलर होता है लाइट ग्रीन। FeSO4 का कौन सा कलर होता है बच्चे, लाइट ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर था। और कॉपर को तो अपन बोलते ही है, कॉपर को क्या बोलते हैं साथ में, ब्लू विट्रॉल, तो कॉपर का कलर तो ब्लू हो गया। ये कॉपर को भी हटाएगा, और कॉपर को भी हटा के क्या बना देगा, ZnSO4, और क्या बना देगा, CO। तो चेंज कर ले, पहले वाले में नो रिएक्शन, तो कलरलेस कलरलेस, ठीक है भाई, कलरलेस, ग्रीन टू कलर चेंज, ये रहा कलरलेस। एक सेकेंड यार, अपना ऑप्शन हो गया कलरलेस, और ये ए ऑप्शन हो गया अपना, ये आंसर सही है, यानी ये मान लेते हैं PQRS, तो P वाला सही है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले में कलरलेस था, सेकंड वाले में कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, सेकंड वाले में कलरलेस का कलरलेस रहेगा। थर्ड वाले में जो लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, वो कलरलेस में चेंज हो रहा है, तो लाइट ग्रीन चेंजेस टू कलरलेस थर्ड वाले में। फोर्थ वाले में जो ब्लू है वो कलरलेस में बदल रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चे हमारा, फर्स्ट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़े से लंबे सवाल है, मुझे समझाने में ही प्राण सूख जाएंगे इनके, पर तुम्हें आना चाहिए कैसे हो रहा है। ये रिएक्टिविटी टेबल याद रखना भाई, आगे कभी भी काम आ सकती है। पेज नंबर कौन से पे है, 7 पे। मैं शेयर कर दूंगा इसकी पीपीटी, थोड़ा पढ़ लेना इसको। वो देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर केयरफुली, कि केयरफुली भाई फिगर देखो भाई। लेड नाइट्रेट को क्या कह रहा है, ये हीट कर रहा है लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट को हीट कर दो। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो लेड नाइट्रेट हीट होने के बाद क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड। NO3 हीट होने के बाद क्या बनाएगा, NO2, और साथ में क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये बनाएगा। अब स्टेटमेंट्स पढ़ो भाई, आ जाओ। द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिपिक्ट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कोई भी एक चीज 3-4 चीजों में टूट रही है तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। तो पहला वाला तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, बिल्कुल लेड ऑक्साइड बनी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बिल्कुल बनी है, एंड हाइड्रोजन। और रे पूरे क्वेश्चन में लेड नाइट्रेट में हाइड्रोजन ही नहीं है, वहां से कहां पैदा करके लेके आऊं। अरे यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, वहां कहां से लाऊं हाइड्रोजन पैदा करके। नहीं, ये भी फॉल्स है, हाइड्रोजन नहीं है, फॉल्स। ब्राउन फ्यूम्स, हाँ बिल्कुल, जहां नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन NO2 आ गई वहां ये ब्राउन फ्यूम लेके आती है, ये बिल्कुल सही है। ये एक्टिविटी है हमारी NCERT की, ये ब्राउन फ्यूम्स देगी। तो बिल्कुल अगर ये ब्राउन फ्यूम्स देगी तो ये ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन हो गया फॉल्स ट्रू। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चे, डी नंबर का ऑप्शन हुआ, फॉल्स ट्रू। तो इजी था, टफ नहीं था ज्यादा। ठीक है, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, आ जाओ। आफ्टर white washing the wall, a shiny white finish on the wall is obtained.
आफ्टर 2 to 3 days। बिल्कुल ये बात ट्रू है। जब भी व्हाइट वॉशिंग होती है वॉल की, ठीक है, वॉल पे व्हाइट वॉश करते हैं तो 2-3 दिन बाद शाइन दिखती है। रीजन क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं भाई, पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता रिएक्ट करने के बाद। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये बनाती है CaCO3। ये क्या बनाती है? CaCO3, ना कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाती। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से ये वाला रीजन फॉल्स हो गया और ये वाला रीजन ट्रू हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा? सी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सी। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, शानदार क्वेश्चनों के साथ तुम अब आगे आए हो, ठीक है, तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पहला चैप्टर खत्म। आगे खतरनाक वाले चैप्टर आने वाले हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन ठोक दो दबा के जोर से, ठीक है, फोन मत तोड़ लेना। आ जाओ। Zn ने H2SO4 के साथ रिएक्शन की, ठीक है भाई, रिएक्शन कर दी, क्या बनाया? ZnSO4 बनाया हाइड्रोजन के साथ। क्या कह रहा है पढ़ो। इन द रिएक्शन जिंक एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बनेगा? जब वो रिडक्शन होगा। तो जिंक के पास तो ऑक्सीजन आ रहा है, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था बट अब ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो भैया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये असर्शन तो हमारा फॉल्स हो गया, असर्शन तो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूजेस ऑक्सीजन वाइल अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो देख, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड। तो अगर ऑक्सीडेशन ही रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट में भी ऑक्सीजन का ऐड हो गया ना। तो बिल्कुल रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। तो रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, तो आंसर नंबर हो गया डी। अरे ये बात ध्यान रख लेना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड, और ऑक्सीडेशन ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो डेफिनेशन आप ऑक्सीडेशन की लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट ही भी लिखनी पड़ेगी। तो इसीलिए सही कह रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन पूछ रहा है, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है, इसलिए सही है। तो ऐसे करते करते हमने 7 सबसे बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। सब चैप्टरों का कराना है, करीबन तुम्हें 101 क्वेश्चन करा दूंगा मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, थोड़ा काम वाम करो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जब तक आप देखोगे अपलोड हो चुका होगा, जाके देख ही लो। बाय बाय।